आइए हम प्रार्थना करेंगे। वचन सुनने से पहले अपने सरों को झुकाएंगे, क्यों ना हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। प्रभु परमेश्वर, तू महान है, तू योग्य है, तू भला है। परमेश्वर, आज के दिन हम बैठे हैं प्रभु तेरे वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर तेरे वचन को समझने के लिए। प्रभु पवित्र आत्मा, आप हमें समझदारी दो, आप हमें सहायता कर, ताकि हम आपके वचन को सही रीति से समझ सके, यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर पवित्र आत्मा, आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ताकि आप हमें साथ दो पिता परमेश्वर हर एक चीज़ों में। प्रभु ये हमारी बुद्धि से हम समझ नहीं सकते, हमें सिर्फ और सिर्फ आपकी बुद्धि चाहिए इन बातों को समझने के लिए पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करें। परमेश्वर आप सभी लोगों के साथ है। आज के दिन जिस विषय में, जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ, जिस विषय में मैं बात करने वाला हूँ, वो है चुनाव। मैं जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले, वो है चुनाव। मैं फिर से कहता हूं, चुनाव, चॉइसेस। हमारा चुनाव, हमारा चॉइस, हमारा क्या बोलते हैं, हम जो चुनते हैं जिंदगी में, जिस बातों को हम चुनते हैं, जिस बातों को हम लेते हैं, उस विषय पर, उस चीजों के विषय में मैं आपसे बात करने वाला हूं। हालेलुया। क्योंकि जो चुनाव हम करते हैं, जो हम चुनते हैं हमारी जिंदगी में, जिसके साथ रहने के लिए, या जो काम हम करने के लिए, या जो एजुकेशन हम लेने के लिए, जो कुछ भी हम चुनते हैं, जो कुछ भी हम लेते हैं, हम जो चुनाव लेते हैं, वो सारी बातें, वो सारी चीजें हमें परमेश्वर की ओर ले जाती है या परमेश्वर से दूर ले जाती है। तो हमें बहुत ही गंभीर रूप में, बहुत ही सीरियस रूप में हमें ये बातों को सोचना है। हमारी जिंदगी में हम किस प्रकार के चुनावों को कर रहे हैं, हमारी जिंदगी में हम किस प्रकार के बातों को हम कर रहे हैं। हालेलुया। आइए इस समय हम वचन की ओर जाएंगे। आइए मेरे साथ उत्पत्ति का 11वां अध्याय, आइए मेरे साथ उत्पत्ति का 11वां अध्याय, उत्पत्ति पहली किताब बाइबल की, उत्पत्ति का 11वां अध्याय और वचन 31 हम पढ़ेंगे। वचन 31। आज परमेश्वर आपको अगुवाई करने वाला है, परमेश्वर आपसे बात करने वाला है, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपका ध्यान इधर उधर ना भटकाए, आप कोई भी काम ना करें, इधर उधर ध्यान ना भटकाए, परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाए और ये वचन को ध्यान पूर्वक सुने कि परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा क्या बात करना चाहता है। उत्पत्ति का 11वां अध्याय वचन 31 से हम पढ़ेंगे, वचन 31 से हम पढ़ेंगे। तेहरा अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत जो हरान का पुत्र था, और अपनी बहू सारा जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सभियों को लेकर सदियों के उम्र नगर से निकला और कनान देश जाने लगा। हालेलुया। बाइबल बताती है तेहरा कनान देश की ओर निकला। कौन से देश की ओर? एक दूसरे से हम कहेंगे तेहरा जो था वो कनान देश की ओर निकला। प्रियो, ये वही देश है जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिया। हालेलुया। ये वही देश है जो दूध और मध बहता है। ये वही देश है जो इजरायली लोगों को परमेश्वर ने मिस्र देश में वादा किया था कि मैं तुम्हें वो देश में लेकर जाऊंगा। तो बाइबल बताती है कि तेहरा उस देश में जाने के लिए अपने पोतों को, अपने बेटे को, उसकी बहू को लेकर उस देश में जाने के लिए वो निकला। तेहरा उस देश में जाने के लिए निकला। और फिर आगे देखो क्या लिखता है, देश में जाने के लिए निकला, पर हरान नामक देश में पहुंचकर वो रह गया। हालेलुया। निकला तो था कनान की ओर, निकला तो था कनान में जाने की ओर। वो देश जो प्रभु का था, परमेश्वर ने जो वादा किया था, उस देश की ओर वो जाने के लिए निकला तो था, लेकिन बाइबल बताती है कि वो हरान नामक देश में आकर वो रह गया। हरान नामक देश में आकर रह गया। प्रियो, पहली एक बात तो बता दूं कि परमेश्वर ने तेहरा से कोई वादा नहीं किया था, लेकिन हो सकता है तेहरा ने उस देश के बारे में सुना हो, उस देश के बारे में जाना हो और उस देश की ओर निकलने के लिए निकल पड़ा हो।
और तेहरा उस देश की ओर निकल पड़ता है। लेकिन जब उस देश की ओर निकलता है तो वो एक हरान नामक एक गांव में आता है, हरान नामक एक शहर में आता है। और जब उस शहर में आता है, उस शहर की सारी चीजें देखकर लगता है, हो सकता है उसका मन फिर गया होगा और उसने अपना विचार बदल दिया और उसने तय किया कि मैं अब कनान में नहीं जाऊंगा, लेकिन अब मैं हरान में ही रहूंगा। हालेलुया। फिर हम 12वां अध्याय की शुरुआत हम देखते हैं, और नहीं, आगे देखते हैं। जब तेहरा 205 वर्ष का हुआ तब वह हरान देश में मर गया। देखो, जो उसने कनान में जाने की और तय किया, लेकिन वो हरान में ही रह गया। और हरान में रहने पर क्या हुआ, वहां पर ही रहा और वहां पर ही उसकी मृत्यु हो गई। हालेलुया। और 12वें अध्याय में परमेश्वर, बाइबल बताती है, परमेश्वर अब्राहम से मुलाकात करता है, अब्राहम से कहता है अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता का घर को छोड़कर उस देश को चल जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। उस देश को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ये कौन सा देश था? ये वही देश था जो परमेश्वर अब्राहम को देने वाला था। ये वो देश था जो परमेश्वर अब्राहम के लिए रखा था। ये वो देश था जो परमेश्वर ने अब्राहम के लिए रखा था। हालेलुया। ये वो कनान देश था। अब आज के दिन जो मैं विषय बताने वाला वो चुनाव के विषय में है। देखो, तेहरा ने चुना कि मैं कनान में जाऊंगा, लेकिन जब उसने हरान में पहुंचा, हरान की चीजें देखकर, हरान की बातें देखकर, हो सकता है वो सारी चीजें देखकर उसने फिर से एक अलग चुनाव किया। और वो चुनाव ये था कि मैं कनान में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं हरान में ही रहूंगा। मैं कनान में नहीं जाऊंगा, मैं हरान में ही रहूंगा। प्रियो, आज आप क्या चुनाव करते हैं? मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो आप चुनाव करते हैं वो डिटरमाइन करता है, वो ये बातों को साबित करता है कि आप कहां रहने वाले हैं। हालेलुया। आप कौन से स्तर में रहने वाले हैं, वो ये साबित करता है कि आप किस प्रकार के चुनाव करते हैं। हालेलुया। हो सकता है आज जो आपने चुनाव किया है, आज जो आपने चुना है, जो बातों को आपने चुनाव किया है, वो खुशनुमा होगा, वो अच्छा होगा, वो बेहतरीन होगा। लेकिन क्या वो परमेश्वर के बातों में पड़ा हुआ है? क्या वो परमेश्वर के नियम में बंधा हुआ है? आपका चुनाव से क्या प्रभु की महिमा हो रही है, या आप जिधर हो वहां ही रहने वाले हो? ये बहुत ही गंभीर बात है प्रियो। हालेलुया। आइए मेरे साथ रूत का किताब, आइए मेरे साथ रूत के किताब में, पहला सैमुएल के से पहले जो किताब है, रूत के किताब, इस कहानी को हम पढ़ेंगे। आपने देखा कि तेहरा ने चुना कि उसे कहां जाना है, कनान में, लेकिन वो हरान में रह गया। कनान में नहीं गया, वो हरान में रह गया और वहां ही उसकी मृत्यु हो गई। और परमेश्वर ने अब्राहम को कनान की ओर ले गया। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू कनान में जा। मैं उसी प्रकार से कहता हूं, रूत के किताब में हम एक बेहतरीन बात देखने वाले हैं। रूत का किताब अध्याय 1 वचन 1 से हम पढ़ेंगे। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उस दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और अपने दोनों पुत्रों के संग को लेकर मोआब के देश में निकल पड़ा। हालेलुया। रूत के किताब में देखो क्या लिखा है। यहां पर भी बाइबल बताती है कि बेतलहम नामक एक जगह, बेतलहम वही जगह है जहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ। अभी बेतलहम का अगर हम अर्थ को समझे, बेतलहम का अगर हम अर्थ को जाने, बेतलहम का अर्थ क्या है? बेतलहम का अर्थ है रोटी का घर। बेतलहम का अर्थ क्या है? रोटी का घर, हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का घर। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती, मैं इस बातों को समझ नहीं सकता। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो रोटी के घर को छोड़कर दूसरी जगह पर जाएगा रोटी की तलाश? कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो रोटी के घर को छोड़कर दूसरे घर में या दूसरे नगर में जाएगा
रोटी की तलाश में। अगर बेथलेहम को रोटी का घर नाम दिया गया है, उसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने उस नगर को आशीष किया है और कभी भी वहां पर रहने वाले लोग कभी भूखे और प्यासे नहीं रहेंगे। हालेलुया। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, इस लॉकडाउन के टाइम पर हम सभी लोग सोच रहे हैं कि हमारी आमदनी कहां से होगी, हम कहां से रोटी खाएंगे। परमेश्वर ने आपसे वादा किया है कि जंगल का शेर भूखा रहेगा, लेकिन जो मुझसे डरते हैं, जो मेरे पीछे चलते हैं, जो मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वो कभी भूखे नहीं रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपका पेट भरकर रखेगा। हालेलुया। तो आपको जानना जरूरी है, आपको समझना जरूरी है कि परमेश्वर आपका पेट भरेगा, परमेश्वर आपको हर एक चीजें उपलब्ध करा कर देगा। यहां पर जब एक अकाल आया, जब थोड़ी सी तकलीफ आई, तो उस व्यक्ति जो बेथलेहम में रहता था, उसने एक चुनाव किया। क्या चुनाव किया? उसने ये चुनाव किया कि मैं बेथलेहम में नहीं रहूंगा, मैं इस जगह पर नहीं रहूंगा, लेकिन मैं उस जगह पर जाऊंगा जो जहां पर मुझे सारी चीजें उपलब्ध है। हालेलुया। कभी कभी जब हम प्रभु के राह में चलते हैं, परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, कठिनाइयां आती है। परमेश्वर ने कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरे मार्ग पे आओगे या मुझे अपनाओगे तो हर दिन आप खुशनुमा देखोगे, हर दिन आपका दिन अच्छा रहेगा, हर दिन आप बेहतरीन बातें देखोगे। कभी भी परमेश्वर ने इन बातों को नहीं कहा, बल्कि परमेश्वर ये कहता है, अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो, मतलब तुम्हें तुम्हारा क्रूस उठा लेना है। हालेलुया। तो जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, ऐसा समय आता है, ऐसा समय होता है जब हम कठिनाई से गुजरते हैं, ऐसा समय होता है जब हम तकलीफ से गुजरते हैं, ऐसा समय होता है जब हम निराशा से गुजरते हैं, ऐसा समय होता है जब हमें ऐसा लगता है कि अभी हम कुछ नहीं है। ऐसा समय आता है, लेकिन उस समय पर हम कौन सा चुनाव करते हैं? हालेलुया। क्या हम रहने का चुनाव करते हैं या दूसरी जगह भागने का चुनाव करते हैं? क्या चुनाव, किस प्रकार का चुनाव हम करते हैं? हालेलुया। कौन सा चुनाव हम करते हैं? यहां पर बाइबल बताती है, इस पुरुष ने चुनाव किया कि मैं बेथलेहम को छोड़ूंगा और मैं उस नगर में जाऊंगा, मैं मोआब के देश में जाऊंगा। हालेलुया। प्रियो, मोआब प्रभु का देश नहीं था। मोआब वो देश था जहां पर जो लोग परमेश्वर के विरोध थे, वो देश की ओर वो निकल पड़ा। अब देखो क्या होता है। देखो, जब आप प्रभु को छोड़कर संसारिक खुशी की ओर दौड़ पड़ते हैं, हो सकता है आज आपको संसारिक खुशी ना हो या तकलीफ में हो, दुख में हो, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अनंत काल के लिए वो नहीं रहेगा। अनंत काल में आप हमेशा खुशियों को देखो। अब आने जैसे अगर आप प्रभु के मार्ग में चलोगे तो परमेश्वर ने क्या कहा है, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। तो यहां पर क्या लिखा गया है? तो वो मोआब में चला गया। अब मोआब में जाकर वहां उसके साथ क्या हुआ वो हम देखेंगे। वह मोआब के देश में आकर वहां रहे और नवोमी का पति एलीमेलेक मर गया। तो क्या हुआ? वो वहां गया, वहां पर क्या हुआ? वो एलीमेलेक नाम का वो व्यक्ति जिसने ये निर्णय लिया था कि वो उस देश में जाएगा, जिसने चुनाव किया था कि मैं प्रभु का रोटी के घर को छोड़कर मैं उधर जाऊंगा, बाइबल बताती है कि वहां पर उसका देहांत हो गया, वो मर गया। हालेलुया। और उन्होंने, चौथा वचन पढ़ रहा हूं, तीसरा वचन पढ़ रहा हूं। और नवोमी का पति एलीमेलेक मर गया और नवोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए, और उन्होंने एक मोआबियो स्त्री से विवाह कर लिया, और एक का नाम अरोप और दूसरा का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। कितने वर्ष रहे? वहां 10 वर्ष रहे। तब महलोन और कहलोन दोनों, मतलब दोनों नवोमी के जो दोनों पुत्र थे, महलोन और कहलोन, दोनों मर गए। तब नवोमी अपने दोनों पुत्रों और पत्नी के साथ, दोनों पुत्रों की पत्नी के साथ रह गई। हालेलुया। तो अभी जब वो उस शहर में पहुंचे, उस शहर में गए, तो बाइबल बताती है कि उस शहर में थोड़े समय के लिए खुशियां आई, थोड़े समय के लिए खुशियां आई, लेकिन जब खुशियां आई तो उसका पति मर गया। फिर दोनों बच्चे थे, दोनों बच्चों की शादी कराई,
और वो थोड़े और खुशी आई तो बाइबल बताती है कि दोनों बच्चे मर गए और अभी उनकी पत्नी और नवोमी रह गई, ये तीनों लोग रह गए। हालेलुया, ये तीनों लोग रह गए। तो हमें ये बात जानना जरूरी है कि हम क्या चुनाव करते हैं, ये चुनाव का परिणाम क्या होगा। आज जो हम चुनाव करते हैं उस चुनाव का परिणाम क्या होगा। आज बहुत सारे लोग जब चुनाव करते हैं वो सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं। हालेलुया, जब चुनाव करते हैं आज के बारे में सोचते हैं। आज मेरे साथ अच्छा हो जाए तो बस है, तो ये चुनाव मैंने कर लिया। आज मेरे साथ अच्छा हो जाए तो ये बस है, आज मेरे साथ ये हो जाए तो ये बस है, मेरे साथ ऐसा हो जाए तो ये बस है। प्रियो, हमारा चुनाव आज के बातों पर निर्भर होना नहीं चाहिए। हमारा चुनाव, हालेलुया, हमारा चुनाव परमेश्वर की बातों पर निर्भर होना चाहिए, परमेश्वर की चीजों के ऊपर निर्भर होना चाहिए, परमेश्वर की बातों के ऊपर निर्भर होना चाहिए हमारा चुनाव। और फिर देखो वहां पर क्या हुआ है, तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपने प्रजा के लोगों की सुधि ली और उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपने दोनों बहू के समेत लौट जाने के लिए चली। अभी नओमी ने क्या निर्णय लिया, नओमी ने क्या सुझाव लिया, क्या निर्णय लिया। उसने निर्णय लिया कि बहुत हो गया, मैं ये देश में रही, अब मैं मेरे घर में, मेरे उस रोटी के घर में मैं फिर से लौट जाऊंगी। देखो उस रोटी के घर में अकाल पड़ा था, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ा था अकाल, उस रोटी के घर में अकाल पड़ा था। वहां पे संकट आई थी, तकलीफ आई थी, संकट तकलीफ आई से लोग दौड़ पड़े। प्रियो, क्या आप दौड़ते हो, संकट तकलीफ आता है, या आप दृढ़ता से खड़े रहते हो ये विश्वास के साथ कि मेरा परमेश्वर मुझे आशीष करेगा। हालेलुया, ये आपके ऊपर है। मैं आज आपको एक सवाल पूछ रहा हूं, संकट तकलीफ आते समय क्या आप दौड़ते हो या आप दृढ़ता से खड़े रहते हो ये विश्वास के साथ कि परमेश्वर मुझे आशीष करेगा, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है तो परमेश्वर मुझे आशीष करेगा। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं, अगर प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको बुलाया है, अगर आप प्रभु के पीछे चलते हैं, अगर आप विश्वास में हैं तो परमेश्वर आपको जरूर आशीष करेगा। हालेलुया, प्रभु आपको जरूर आशीष करेगा। प्रभु आपको जहां वहां नहीं रखेगा, परमेश्वर आपको उन्नति में लेकर जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें निर्भर करती है कि आप क्या चुनाव करते हैं आज के दिन। हालेलुया, क्या चुनाव करते हैं। नवोमी ने ये चुनाव किया कि मैं नहीं रहूंगी। मेरे पति ने भले ही ये चुनाव करके मुझे इस देश में लाया हो, लेकिन मैंने इस देश में थोड़े पल की खुशी देखी है, मैंने हमेशा नुकसान देखा है, लेकिन जो देश प्रभु ने मुझे दिया है, हालेलुया, जो रोटी का घर है, उसमें मैं हमेशा खुशियां देखने वाली हूं। हालेलुया, और उस देश में मैं जाने वाली हूं। और नवोमी उस देश की ओर निकल पड़ी। हालेलुया, क्या बाइबल क्या बताती है, नवोमी उस देश की ओर निकल पड़ी अपने दोनों बहू को लेकर। अब जब दोनों बहू को लेकर वो निकल पड़ी, दोनों बहू का भी दिल है, दोनों बहू का भी निर्णय करने की बातें हैं। अभी सुनो इधर, रूत ने अपने दोनों बहुओं से निर्णय करने के लिए कहा कि तुम क्या चुनते हो, क्या तुम मेरे साथ मेरे शहर में आना चाहते हो या तुम लौटना चाहते हो, आप क्या चुनते हो। तो एक बहू ने कहा कि मैं अपने शहर लौट जाती हूं, मैं यहां नहीं रहती, मैं अपने शहर लौट जाती हूं। लेकिन दूसरे बहू ने देखो क्या कहा, 15वां वचन हम पढ़ेंगे, पहला अध्याय का 15वां वचन। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास, क्या लिखा है, अपने लोगों और अपने देवता के पास, क्या लिखा है, अपने लोगों और अपने देवता के पास। सुनो इधर ध्यान से, नवोमी एक विश्वासी स्त्री थी, उसने भले ही अविश्वासी से शादी अपने बेटों गलत चीजों में उसने अविश्वासी में शादी करवाया। कई बार हम लोग ऐसे गलत कामों को करते हैं
लेकिन हमें विश्वास में बढ़ाना बहुत जरूरी है। लोगों को विश्वास में बढ़ाना बहुत जरूरी है। हमें लोगों को विश्वास में बढ़ाना है। तो यहां पर क्या लिखा गया है, वो देखो तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, रूत क्या बोली? रूत बोली, तू मुझसे यह विनंती ना कर, तू मुझसे यह विनंती ना कर कि मुझे त्याग ना छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी। रूत एक बात समझ गई कि मेरी जो सास है, मेरी जो मदर इन लॉ है, मेरी जो सास है, वो अच्छा चुनाव कर रही है। प्रियो, जो लोग अच्छा चुनाव करते हैं उसके पीछे रहो, आप भी आशीष देखो। जो अच्छा चुनाव करते हैं उसके पीछे रहो, उसके साथ हो जाओ, जो आप भी आशीष देखोगे। जो चुनाव करते हैं परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, जो चुनाव करते हैं परमेश्वर का काम करने के लिए, उसका साथ दे दो, आप भी आशीष को देखोगे। हालेलुया। उसका साथ दे दो, आप भी आशीष को देखोगे। तो यहां पर क्या लिखते हैं, क्योंकि जिधर तू जाए मैं भी उधर जाऊंगी, जहां तू टिके मैं भी उधर टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे। हालेलुया। तेरे लोग मेरे लोग होंगे। और मुझे यह बात बहुत ही अच्छा लगता है, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर रहेगा। हालेलुया। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर रहेगा। इसका मतलब यह है कि वो अपने सास से कहती है, मेरी सास, मेरी प्रिय सास, तूने जो चुना है, तूने जो चुनाव किया है, वो कोई खराब चुनाव नहीं है, बल्कि वो बेहतरीन चुनाव है। हालेलुया। वो अच्छा चुनाव है, और तेरे इस अच्छा चुनाव में मैं तेरी साथीदार हूं, मैं तेरे साथ हो लेती हूं, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर रहेगा। धन्यवाद नवोमी के लिए। नवोमी ने अपने दोनों बहुओं को सिखाया था कि जीवित परमेश्वर कौन है करके। क्या आप अपने बहू को सिखाते हो जीवित परमेश्वर कौन है? क्या अपने साथियों को सिखाते हो जीवित परमेश्वर कौन है? क्योंकि दोनों बहुओं ने सीखा था, दोनों बहुओं ने जाना था जीवित परमेश्वर कौन है। इसीलिए रूत ने जान लिया कि मैं मोआब के देवताओं के पीछे नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं इज़राइल के देवताओं के पीछे जाऊं, इज़राइल के परमेश्वर के पीछे जाऊंगी, जो बेथलेहम का परमेश्वर उसके पीछे जाऊंगी, यहोवा के पीछे जाऊंगी, जो मेरी सास का परमेश्वर है, मैं उसके पीछे जाऊंगी। हालेलुया। आप सभी लोगों को जानना है प्रियो, मैं इस जूम के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा मैं ये आपको एनकरेज नहीं करता कि आप अविश्वासी स्त्री बहुओं को ले आ सकते हैं या अविश्वासी लोगों से शादी कर सकते हैं। ये बहुत ही खतरनाक बात है प्रियो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, विश्वासियों, विश्वासी स्त्री, विश्वासी पुरुष, विश्वासी बहू, विश्वासी दामाद को आप अपनी जिंदगी में ले आइए। ये घटना जो हुई थी उस बारे में मैं आपको सिखा रहा हूं, तो इसके द्वारा मैं कोई भी आपको गलत संदेश या कोई भी आपको गलत बातें मैं बताना नहीं चाहता हूं। हालेलुया। यहाँ पे भले ही उसके जीवन में अविश्वासी स्त्रियां आई थी, लेकिन वो दोनों स्त्रियों को उसने प्रभु का वचन दिया था, दोनों स्त्रियों को प्रभु के बारे में सिखाया होगा। हालेलुया। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा विचार है कि उन्हें सिखाया होगा, उन्हें बताया होगा कि हम कौन से देश से आए थे, यहाँ पे मोआब में हम रह रहे, कौन से देश से हम आए थे, वहां का परमेश्वर कौन है, कौन से परमेश्वर के पीछे हम जाते हैं, वहां वो उन्होंने सिखाया होगा। हालेलुया। तो क्या हुआ, जब सिखाने पर किसने सुना और किसने नहीं सुना? बड़ी वाली ने नहीं सुना, छोटी वाली ने सुना। छोटी वाली बोलती है कि मेरा परमेश्वर, तेरा परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर रहेगा, मैं नहीं जाऊंगी। हालेलुया। चुनाव। हालेलुया। चुनाव। देखो, अभी मैं आपको कुछ बातें बताता हूं जो आज जिस बात के लिए आप सहमत होंगे। रूत का पति का देहांत हो चुका था, सास के पास कुछ नहीं था, एक नए शहर में रूत जाने वाली थी। उससे अच्छा कि रूत अपने ही माता पिता के घर पे चली जाती। देखो, अगर हम प्रैक्टिकल सोचे, प्रैक्टिकल रीति से सोचे, तो यह बात ज्यादा असरदार है कि रूत अपने माँ बाप के घर में चली जाए और वहां पर अच्छे से रहे, उसके माँ बाप उसे देखेंगे, अच्छे से रहेगी वो वहां पर,
और हो सकता है कि वहां पर वापस से उसकी किसी के साथ शादी भी हो जाए। हालेलुया, ऐसी ऐसी बातें हो सकती थी रूत के साथ। लेकिन अगर दूसरा बात हम सोचे, रूत ने चुनाव किया नवोमी के साथ जाने के लिए, तो उसका क्या दुष्प्रभाव हो सकता था? उसका यह दुष्प्रभाव हो सकता था कि नवोमी तो एक दूसरे शहर में जा रही है, नवोमी एक ऐसे शहर में जा रही है जो 10 साल के ज्यादा उसने छोड़ दिया था। वहां पे क्या पता उसके जान पहचान वाले लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वहां पर उसे किस रीति से उसे देखने वाले। सारी जमीन जायदाद उसकी लुट चुकी है, अभी उसको सास को भी संभालना है, सब कुछ संभालना है, सारी चीजें है। अभी यहां पर इतना दुख है, वहां पर वो शहर में जाकर और कितना दुख मिलने वाला है। और रूत को ये सारी बातें उस मन में लगी होगी, लेकिन फिर भी रूत ने क्या चुनाव किया? रूत ने ये चुनाव किया कि मैं मेरे सास का चुनाव को सहमति दूंगी। हालेलुया, मेरे सास के चुनाव को सहमति दूंगी और मैं उसके साथ चलूंगी। आप किसके चुनाव को सहमति देते हैं? आप आज की खुशी देखते हैं या आप प्रभु के पीछे चलने के लिए देखते हैं? हालेलुया। हो सकता है आज के दिन आपको दर्द होगा, आज के दिन आपको तकलीफ महसूस होगा, आज के दिन आपको यह होगा, यार ये क्या जी रहा हूं मैं, इससे अच्छा तो मैं पहले था, इससे अच्छा तो मेरा पहले का जीवन था, पहले मेरे को ये मिलता था, वो मिलता था, ऐसा मिलता था, वैसा मिलता था। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने अगर आप गलत चुनाव करते हैं, वो आपको थोड़ी पल की खुशी देगा, थोड़े पल के लिए आपको सुख देगा, लेकिन जिंदगी भर के लिए आपको नुकसान देगा। थोड़े पल के लिए फायदा, जिंदगी भर का नुकसान। लेकिन अगर आप प्रभु को चुनते हो तो इस युग में भी फायदा और स्वर्गीय जीवन में भी आपको फायदा मिलेगा। हालेलुया। रूत के साथ क्या हुआ हम देखते हैं। रूत ने चुनाव किया नवोमी के साथ जाने के लिए। हालेलुया। रूत नवोमी के साथ गई, वहां पर बाइबल बताती है आगे कहानी में कि वहां पर उसका शादी हुआ, उसका विवाह हुआ। और आगे हम पढ़ेंगे, तब बोआज ने रूत से विवाह कर लिया। चौथा अध्याय का 13वां वचन। तब बोआज ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया तब यहोवा की दया से वह गर्भवती हुई और उसका एक बेटा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। उसका एक बेटा उत्पन्न हुआ। बाइबल बताती है रूत उस शहर में पहुंचकर, उसने जो चुनाव लिया था उस शहर में पहुंचकर उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, उसका बेहतरीन हुआ। उसके बोआज के साथ उसका बाइबल बताती है उसका विवाह हो गया। और बाइबल बताती है कि प्रभु के दया से उसे एक बेटा भी उत्पन्न हुआ। और अब हम एक बेहतरीन चीज देखते हैं। बेहतरीन बात को अब हम देखते हैं। हम देखेंगे 18वां वचन को हम देखेंगे। हाँ, 18वां वचन को हम देखेंगे। पेरिस का वंशावली ये है। अभी पेरिस का वंशावली ये है, अर्थात पेरिस से हेरोन्स और हेरोन्स का से राम और राम से अबीनदाब और अबीनदाब से नेहोश और नेहोशन से सलमोन और सलमोन से बोआज और बोआज से ओबेद और ओबेद से हेशो और हेशो से दाऊद उत्पन्न हुआ। हालेलुया। एक सही चुनाव से रूत किसके वंशावली में शामिल हो गई? दाऊद की वंशावली में शामिल हो गई। और दाऊद की वंशावली में शामिल होकर दाऊद की वंशावली से कौन निकला? यीशु मसीह निकला। हालेलुया। एक सही चुनाव आपको परमेश्वर के करीब ले आ जाता है, आपको प्रभु के वंशावली में जोड़ देता है। हालेलुया। प्रभु के वंशावली में जोड़ देता है। मैं फिर से कहता हूं, आपका एक सही चुनाव परमेश्वर के वंशावली में आपको जोड़ देता है, परमेश्वर का पुत्र बनकर आपको डिक्लेयर कर देता है। रूत ने जो चुनाव किया था कि अपने सास के साथ आने के लिए, उसके द्वारा जो बेटा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। बोआज से ओबेद और ओबेद से एशी
और यीशु से दाऊद, हालेलुया, और दाऊद के द्वारा यीशु मसीह, दाऊद के वंश में यीशु मसीह, क्योंकि दाऊद को वादा किया गया था कि तेरे वंश में यीशु उद्धारकर्ता का जन्म होगा। प्रभु ने एक सही चुनाव करने के कारण उसे उस महान सौभाग्य, ग्रेटेस्ट प्रिविलेज का कारण ये दे दिया कि वो उसके वंशावली में शामिल हो गए। हालेलुया, वो उसके वंशावली में शामिल हो गए। हम कैसा चुनाव करते, देखिए हरा जैसे हमने शुरुआत किया, तेरा ने भी एक चुनाव किया था। तेरा ने चुनाव किया था कि मैं कनान में जाऊंगा, लेकिन वो कहां रुक गया? वो हरान में रुक गया, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें को देखकर वहां ही रुक गया। एलीमेलेक ने अपना देश को छोड़कर मुआब देश में जाने का चुनाव किया। आप क्या चुनाव करते हो आजकल? कौन सा चुनाव करते हो आजकल? क्या चुनाव करते हो? यह आपके ऊपर निर्भर है, यह आपके ऊपर सारी बातें हैं। जो चुनाव आप करते हो वो आपको आगे ले जाएगा। जो चुनाव आप करते हो वो आपको बर्बाद करेगा या वो आपको आगे ले जाएगा। चुनाव में बहुत सारी चीजें हैं कि आप क्या चुनाव करते हो, कहां आपको जाना है, क्या चुनाव करते हो, किससे आपको शादी करना है, कौन से व्यक्ति से शादी करना है। शक्ल सूरत अच्छी है इसलिए शादी करना है, धन दौलत अच्छा है इसलिए शादी करना है, कि ये प्रभु के पीछे चलता है इसलिए शादी करना है। हालेलुया। मैं कौन से लोगों के साथ रहता हूं, कौन से लोगों के साथ रहने का मैं चुनाव करता हूं। हालेलुया, ये बहुत ही गंभीर बात है। परमेश्वर का वचन भजन संगीता का 1 अध्याय में कहता है कि आप विश्वासी लोगों के संगति में उठक बैठक करना है। विश्वासी लोगों की संगति में आपको उठना बैठना है। आप कौन से लोगों के साथ उठते बैठते हो, कौन सा लोग आपको कहां लेकर जाएगा हमें पता नहीं। अच्छे लोगों के साथ रहोगे, विश्वासी लोगों के साथ रहोगे, प्रभु में जो लोग हैं उनके साथ रहोगे, आप प्रभु के पीछे भूखे प्यासे बनोगे। लेकिन अगर आप संसारिक लोगों के पास रहोगे तो कभी भी आपका कुछ भी फायदा नहीं होगा, हमेशा आपका नुकसान होगा। चुनाव बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में। हालेलुया। क्यों ना हम रोज सुबह में उठकर प्रभु से कहें, परमेश्वर हमारे चुनाव में तू हो जा। हम जो जिंदगी में चुनाव करते हैं, कौन सा बिजनेस हमें करना है, क्या मैं ये कस्टमर के पास जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या मैं ये बिजनेस लूं कि नहीं लूं प्रभु, क्या ये बिजनेस के द्वारा परमेश्वर तेरा नुकसान होने वाला है या तेरी महिमा होने वाली है, क्या मैं ये जॉब को लूं कि नहीं लूं, क्या ये जॉब के द्वारा प्रभु तुझे तेरी महिमा होने वाली है या मैं तुझसे दूर हो जाऊंगा। हालेलुया। हमें चुनाव करना है प्रियो। मुझे अभी भी याद है, एक गवाही मैं आपको बताना चाहता हूं और इस गवाही के द्वारा मैं अंत करूंगा। जब मैंने 15वीं पास किया था और 15वीं पास करने के बाद मैं जब जॉब के लिए गया था और जॉब का ढूंढ रहा था, जब मैं घर की परिस्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी तो हमें नौकरी की ढूंढ रहे थे, तब हम प्रभु में धीरे धीरे बढ़ रहे थे। तभी मेरे को जी टीवी में, आप सभी लोगों को पता है जी टीवी से कॉल आया और जी टीवी में इंटरव्यू देने के लिए गया, सारा चीज़ जी टीवी में। और उस जी टीवी में सब कुछ हुआ, अच्छी रीति से इंटरव्यू दे रहा था मैं और इंटरव्यू में पास भी हो गया मैं। और उन्होंने बॉन्ड पेपर ला कर दिया 3 साल का, मेरे सामने रखा बॉन्ड पेपर और मैं साइन ही करने वाला था। मैं आपको ये सच घटना बता रहा हूँ, झूठ नहीं, मैं साइन ही करने वाला था। और मैंने पढ़ा बॉन्ड पेपर को, उसमें लिखा था संडे वर्किंग। मैंने मेरे एचआर से कहा, देखो मैं संडे को कलीसिया में जाता हूँ, मैं संडे को काम पर नहीं आ सकता। उसने कहा नहीं, ये ऐसा ही है, हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है, आपको काम करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा संडे को काम, हम ऐसा ये नहीं कर सकते। प्रियो पता है उस वक्त ना मुझे बहुत सख्त ज़रूरत थी जॉब की। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे कर लेना चाहिए। पता है मेरे मन में ऐसी बहुत बात आई कि नहीं मैं साइन कर लेता हूँ, ठीक है ना, कुछ है। लेकिन मैंने कहा कि भले ही मुझे रोटी ना मिले चलेगा, लेकिन मैं परमेश्वर के पीछे चलूँगा। और मैं उधर उठा, मैंने बोला सॉरी, मेरे को ये जॉब नहीं चाहिए, मैं संडे को आकर काम नहीं कर सकता।
हालेलुया। उसके बाद प्रभु ने बेहतरीन रीति से मुझे आशीष किया। आज भी प्रभु मुझे आशीष कर रहा है। अभी तक परमेश्वर ने मुझे आशीष करता रहा। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, क्या आप कौन सा चुनाव करते हैं? कौन सा चुनाव करते हैं? क्या आपका चुनाव आज की खुशी पर निर्भर है, या या आपका चुनाव परमेश्वर की बातों पर निर्भर है? मैं फिर से कहता हूँ, क्या आपका चुनाव आज की खुशी पर निर्भर है, या आपका चुनाव परमेश्वर की बातों पर निर्भर है? क्यों ना हम प्रभु से कहे, प्रभु हमें ताकत दे ताकि हम सही चुनाव कर सके। क्यों ना अपने सरों को झुकाएंगे इस समय, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु हमें ताकत दे ताकि हम सही चुनाव कर सके, सही बातों को कर सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। प्रभु तू महान है, तू योग्य है, तू भला है। प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है। प्रभु आज हमने तेरे वचन को सुना है, तेरी बातों को सुना है प्रभु। हम चाहते हैं कि हम सही चुनाव को करें प्रभु, सही बातों को करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आपकी इच्छा प्रभु हमारे जीवन में पूर्ण होकर के हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। हमारी चुनाव खुशियों पर निर्भर ना हो प्रभु, हमारा चुनाव प्रभु तेरे बातों पर निर्भर हो प्रभु। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह पवित्र मीठे नाम से प्रभु। आप सभी लोगों को आशीष करो।